Hello and welcome to the Maharashtra Brief, where we get you the top stories from Mumbai and Maharashtra. Now, it's election season in Maharashtra with civic body polls, especially municipal corporation elections taking place across the state in major cities. But the big one is, of course, the BMC elections. And we've got a power packed show tonight with exclusive interviews. Firstly, on the show tonight, Nawab Malik, the Mumbai NCP chief, speaks to NDTV as his party is, of course, not part of the alliance that is the BJP and the Eknath Shinde led Shiv Sena alliance because of Nawab Malik leading things for the NCP in Mumbai. Also on the show tonight, the Congress releases its manifesto for the BMC elections after deciding to go it alone. Let's take a look at the headlines on the show. Mumbai NCP chief Nawab Malik speaks to NDTV hits out at the BJP amidst what he calls an election campaign based on regional and religious polarization. The Congress releases its manifesto for the BMC elections after deciding to go it alone for these civic body polls. Let's move on with the show. And of course, the first story is about Nawab Malik. Now, Nawab Malik is important in the BMC elections, and he's become a bit of an important figure because of the fact that the BMC elections have seen a tie-up between the Eknath Shinde-led Shiv Sena and the BJP. Curiously, the NCP, which is also part of the ruling alliance in the state, has been left out of that alliance. And the reason cited by the BJP is that they don't want to do business with Nawab Malik. Now, Nawab Malik has spoken to NDTV. He's, of course, leading the charge for the NCP in Mumbai. And here's what he had to say to my colleague Abhishek Awasthi earlier in the day. हमारे साथ नवाब मलिक मौजूद है। प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है मुंबई में। नवाब सर, जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए 3 साल बाद आपने कमबैक किया है और कहीं न कहीं मुंबई में महायुति नहीं बन पाई, उसका कारण आप बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पे? देखिए, युति हो महायुति हो, सवाल ये नहीं। सवाल अगर उस बीजेपी के लोगों ने, शिवसेना के लोगों ने मुझ पर सवाल उठाया कि नवाब मलिक साथ में होंगे तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे। मैं तो अजीत पवार का आभारी हूँ, अजीत पवार जी का, कि उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा निर्णय लेने का काम किया और मुझ पर भरोसा जताया है। निश्चित रूप से हम लोग मुंबई शहर में 94 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ पारिवारिक कारणों से 2 लोगों के घर वालों ने कुछ लड़कियों को खड़ा कर दिया, उस पर आपत्ति हो गई, 2 लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। 92 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें लगता है जो हमें कम आंक रहे थे, जिनको लग रहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इस शहर में क्या है, हमें लगता है कि 16 तारीख के नतीजे बताएंगे कि हमारी ताकत इस शहर में क्या है। सर, अभी आपने वही कहा कि कहीं न कहीं जिस तरीके से आपके सामने ही आपके जो महायुति के लोग खड़े हैं, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं और आपने अभी बताया कि किस तरीके से आप उसमें नहीं हैं। ऐसे में एक तरीके से जो माहौल बनता जा रहा है, वो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सरकार में पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पहले दिन से अजीत पवार साहब ने साफ किया था कि हम एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तहत सरकार में हैं, लेकिन अपनी विचारधारा को हम छोड़ नहीं सकते। हम बीजेपी हो, शिंदे साहब हो, उनकी विचारधारा से कभी हम सहमत नहीं रहे। हम हमेशा शिव, शाहू, फुले, अंबेडकर की विचारधारा की राजनीति करते रहे और हम सभी लोगों को साथ में लेके सभी धर्म, जाति, भाषा, प्रांत के लोगों को साथ में लेके हमने राजनीति की। और इस बार मुंबई शहर में हमने जो भी उम्मीदवारों का चयन किया, सभी लोगों को मौका दिया। खास करके ईसाइयों को भी हमने टिकट दी, दक्षिण भारतीयों को हमने टिकट दी, मुसलमानों को तो दी है, मराठी को दी है। हमने सभी वर्ग और ख़ासकर हिंदी भाषी वर्ग जो इस शहर में अपने आप को उसको एक एहसास होने लगा है कि हम वोट तो देते हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिलता। हमने 13 उत्तर भारतीयों को मौका दिया है, वो भी उसमें भी एक विशेष वर्ग नहीं, सभी वर्ग के लोग हैं। ब्राह्मण हैं, श्रीवास्तव हैं, छत्री हैं, यादव है, मुराव है, सभी जाति के लोगों को हमने मौका दिया। तो हम लोगों को जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और हमें लगता है कि बांटने वाली ताकतों के खिलाफ जोड़ने वाली ताकत के रूप में हम इस शहर में उभर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के आपने नतीजे देखे होंगे। जिस तरह के नतीजे आए, जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे वहां पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीती। हमें लगता है कि अजीत पवार जी के नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे विस्तार होगा। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर है, लेकिन वो
खुले मंच पर कहते हैं कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, हिंदू होगा। इस तरीके के बयानबाजी चल रही है सर। देखिए, अब मैंने बार बार कहा कि लोग मजहब के नाम पे लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, और भी दल हैं जो भी इस भावनाओं के खेलने का काम कर रहे हैं। तो धर्म की राजनीति हम कभी नहीं करते, भावनाओं के आधार पे राजनीति नहीं करते, भावनाओं का खेल है। और भी दल हैं जो भाषा और प्रांत के नाम पे भावनाओं से खेल रहे हैं। और जहाँ तक मेयर बनाने का सवाल है, मेयर तो हमारा ही बनेगा। ऐसी परिस्थिति होने वाली है कि हमारे बिना मेयर नहीं बन सकता। 30 से अधिक सीटें हम जीतेंगे और हम अपना मेयर बनाएंगे और मुंबई कर होगा। सवाल हिंदू होगा, मुसलमान होगा, कौन होगा, मुंबई वासी ही मेयर बनेगा। हमारे जीते हुए लोग तय करेंगे कि मेयर कौन बनेगा। और जहाँ तक सवाल है मराठी अमराठी के विवाद का, महाराष्ट्र ये प्रांत रचना है, भाषा के आधार पे ये प्रांत बना। लेकिन यहाँ पैदा होने वाला हर आदमी मराठी है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। मैं खुद यहाँ पे पिछले 66 साल से यहाँ पर हूँ, मेरा परिवार यहाँ 75 साल से है। तो हम लोग मुंबई के नहीं है या महाराष्ट्र के नहीं है, या मेरे घर के बच्चे महाराष्ट्र में पैदा हुए तो मराठी नहीं है क्या? हमें लगता है भाषा की राजनीति, प्रांत की राजनीति, धर्म की राजनीति से लोग अब ऊब रहे हैं। बहुत दिन हो गया इस तरह की राजनीति को। हमें लगता है लोग हमारे साथ जुट रहे हैं और हमें लगता है कुछ नतीजों में ये परिवर्तित होगा। दादा जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे बीजेपी नाराज बताई जा रही। कहीं ना कहीं रविंद्र चौहान और चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे कि गठबंधन का पालन करना ज़रूरी है और गठबंधन का पालन किया जाए। ऐसे में कैसे देखिए, देखें? ऐसा है, महाराष्ट्र में जब जब सरकारें रही, कांग्रेस के साथ भी हम लोग रहे, दादा ने कहा कि अलग अलग चुनाव हमेशा लोग लड़ते रहे। और महाराष्ट्र में तो जब कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी का गठबंधन था, तब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, कोल्हापुर में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर स्थानिक चुनाव में वहाँ पे सत्ता प्राप्त किया था। तो इस तरह की चीज़ें होती रही है। लेकिन जो लोग गठबंधन का धर्म निभाने की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने आप को देखना होगा। ये चुनाव है, चुनाव एक युद्ध है और मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड लव। अब चुनाव जीतना है, युद्ध की तरह लड़ेंगे और जीतेंगे। तो वहीं दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आ रही है। पूना कहे, पिंपरी चिंचवड कहे और तमाम जगहों पर गठबंधन बनने की संभावनाओं को आगे देखा जा रहा है। ऐसे में जब सवाल किया गया था अजीत पवार को खुद, उन्होंने कहा कि आगे चल के दोनों परिवार तो मिले, आगे चल के गठबंधन मर्जर होगा पार्टी का। उन्होंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर। तो किस तरीके की देखिए, ऐसा है कि पिछले चुनाव में भी कई जगह पे हम लोग साथ में रहे। पारिवारिक खटास तो ख़त्म हो गई, ये बात सच है। पिंपरी हो, चिंचवड़ हो, पूना शहर हो, परभनी हो या सांगली, कुपवाड़ हो, सभी जगह हम पवार साहब के साथ हैं, इसमें कोई भी दो मत नहीं। लेकिन ये बात सच है कि सभी दल, दोनों तरफ के नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि परिवार एक हो गया तो दल एक हो जाए। लेकिन फैसला ये दादा को और पवार साहब को लेना है। लेकिन अब मन मिले हैं, परिवार मिला है, देखते हैं क्या नेता फैसला करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नवाब मलिक। साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक तरीके से मुंबई में जमकर राजनीति की जाएगी और मुद्दों की राजनीति होगी, धर्म की राजनीति से राष्ट्रवादी बचेगी और साथ ही साथ दोनों पवार तय करेंगे कि पार्टी साथ में आए या नहीं। Well, that was Nawab Malik speaking to Abhishek Awasthi from NDTV. And of course, let's move on to our next story, and that is the Congress party, which has decided to go it alone in these BMC elections, also released its manifesto. The Congress says that it's not running a regional pride campaign. Instead, it is focusing on civic issues, which it says are the real issues in these elections. Now, the Congress's Aslam Sheikh spoke to my colleague Anuj Rayate on the Congress's manifesto. हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए और मुंबई के नेता असलम शेख जी हैं। सर, इस मैनिफेस्टो में हम देखते हैं कि काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी गई है, फिर चाहे वो सैनिटेशन की हो, हेल्थ केयर की हो, बसेस की हो। क्या आपके कैंपेनिंग का भी यही तरीका रहने वाला है, जहाँ पे एक तरफ नैरेटिव्स का खेल चल रहा है, इन प्रैक्टिकल मुद्दों पे बात की जाने वाली है? देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हमें शेख, शिंदे, शेलार, मराठी, उत्तर भारतीय, गुजराती, मुसलमान, ये मुद्दे की बात महापौर कौन बनेगा नहीं। महापौर का मुद्दा वो होना चाहिए जो ये ट्रैफिक, आप देख सकते हैं मुंबई शहर में कोई एक रास्ता बता दो जहाँ पे ट्रैफिक बड़ी आराम से चल रही है।
लोग अपने टाइम पे घर पहुंच जाते हैं। आप कोई ऐसा फुटपाथ बता दो मुंबई शहर में जहां लोग चल पाते हैं, जहां हॉकर्स नहीं हो या फुटपाथ की परिस्थिति अच्छी हो। आप मुंबई शहर के अंदर स्कूलों को ले लो, जितनी स्कूल है मराठी के नाम पे आप लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो। पिछले 5 सालों से टीचर्स की भर्ती की नहीं गई है, स्कूल के अंदर टीचर्स ही नहीं है और आप बात कर रहे हैं। मुंबई में चलने वाली जो लाइफलाइन है बीएसटी, उसको आप बंद करके प्राइवेट लोगों को देने जा रहे हो और आप कहते हो कि सुविधा नहीं है। मुंबई में 25 साल आप लोग शिवसेना बीजेपी बैठ के यहाँ पे राज्य किया, आप कुछ नहीं कर पाए और 4 साल से आपकी सरकार है, महानगर पालिका में यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, आप कर नहीं पा रहे। आप जब 30 साल मुंबई में कुछ नहीं कर पाए तो आप आगे क्या कर पाओगे? इसीलिए उनके सामने जात का, भाषा का, प्रांत का ये मुद्दा लेके जा रहे। कांग्रेस जो है मुंबई के लोगों को जो तकलीफें हो रही वो मुद्दा लेके जा रही है। कांग्रेस की तरफ एक क्रिटिसिज्म ऐसा आ रहा है कि वो कैंपेनिंग में कहीं ना कहीं ठाकरे और बीजेपी शिवसेना से थोड़ा पीछे पड़ रहा है। आप उसको कैसे देखोगे? ऐसा है कि इस वक्त जो है बीजेपी और शिवसेना से आगे कोई नहीं जा सकता, पूरी दुनिया में नहीं जा सकता, इतने पैसे ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 10,000 करोड़ है, कांग्रेस के पास तो आज आप देखोगे तो 5 करोड़ भी नहीं है। तो अब मुंबई के जितने भी होर्डिंग्स है वो सब उन्होंने लिए, जितने भी डिजिटल होर्डिंग्स है वो सब उनके पास है, जितने पेपर्स में ऐड आएंगे सब उनके पास है। हम इन डिजिटल पे नहीं जा सकेंगे, लेकिन लोग जो तकलीफें हैं वो लोग तो जान रहे हैं और लोगों को जब वो तकलीफ का एहसास है तो लोग हमें पूरा भरोसा कि उस मुद्दे पे ही वोट देंगे। सर, बिन विरोध के मामले में क्या एमएनएस की तरह कांग्रेस भी हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की कोशिश करेगा? ये देखिए कि मुंबई महानगर पालिका हो या देश के किसी भी जगह पे अगर चुनाव होते हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सबका नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो, इसकी जवाबदारी इलेक्शन कमिश्नर की है। अगर किसी के नॉमिनेशन में छोटी मोटी गलती भी आती है तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी उसको बुला के उसको ठीक कराए। आप लोगों के नॉमिनेशन नहीं ले रहे हो, आप लोगों के नॉमिनेशन रद्द कर रहे हो, आप लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हो, आप लोगों के जो भरे हुए नॉमिनेशन को विड्रॉ कर रहे हो, अपने साथ पार्टी में जोड़ रहे हो, पैसे का आप रोब जमा रहे हो, पूरे सिस्टम का आप रोब जमा रहे हो, तो इसका जवाब तो मुंबई कर देगी आने वाले 15 तारीख को। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए और पूर्व मंत्री असलम शेख। That's all we have on the show tonight. Thank you so much for watching the Maharashtra Brief, where we get you all the top stories from Mumbai and Maharashtra. If you've missed out the news from this region and this city and this state, this is the show you should be tuning into on NDTV's YouTube platform. Throughout the BMC elections, we'll be getting you all the latest on these elections. Thank you so much for watching. Good night.